रामायण में जितनी चर्चा राम के मर्यादा पुरुषोत्तम होने की होती है, उतनी ही चर्चा सीता के बलिदान की भी है। हम किस्सा पुराण में सीता के बलिदान की नहीं, बल्कि आपको सीता के जन्म से जुड़ी कहानी बताएंगे। क्या आप जानते हैं कि सीता रावण की बेटी थी? चौंकिए मत, कई जगह इसकी चर्चा है, जिसकी वजह से हम ऐसा कह रहे हैं। आपको बताते हैं इस तथ्य के पीछे का सच। सीता के विषय में रामायण और अन्य ग्रंथों में जो लेख मिलता है, उसके अनुसार मिथिला के राजा जनक के राज में कई वर्षों तक वर्षा नहीं हो रही थी। इससे चिंतित होकर जनक ने जब ऋषियों से विचार किया, तब ऋषियों ने उन्हें सलाह दी कि महाराज स्वयं हल चलाएं तो इंद्रदेव की कृपा हो सकती है। मान्यता है कि बिहार स्थित सीमा गढ़ी पर पुनेरा गांव एक स्थान था, जहां राजा जनक ने हल चलाया था। हल चलाते समय एक धातु से वो टकरा गया। राजा जनक ने उस स्थान को खुदाई करने का लोगों को आदेश दिया। इस स्थान में कलश निकला, जिसमें से एक सुंदर सी कन्या थी। राजा जनक निसंतान थे। इन्होंने कन्या को ईश्वर की कृपा मानकर अपनी पुत्री बना ली। हल का फल, जिसे सीता कहते हैं, उससे टकराने के कारण कलश से कन्या बाहर आई थी, इसलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। इससे तो ये भी पता चलता है कि सीता राजा जनक की पुत्री नहीं थी। वही धरती के अंदर छुपे कलश से प्राप्त होने के कारण सीता खुद को पृथ्वी की पुत्री मानती थी। लेकिन वास्तव में सीता के पिता कौन थे और कलश में सीता कैसे आई, इसका उल्लेख अलग अलग भाषाओं में लिखे गए रामायण और कथाओं से प्राप्त होता है। अद्भुत रामायण में ये उल्लेख है कि गृत्समद नामक ब्राह्मण लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में पाने की कामना रखते हुए प्रतिदिन एक कलश में कुश के अर्घ भाग से मंत्रोच्चारण के साथ दूध की बूंदें उसमें डालते थे। एक दिन जब ब्राह्मण कहीं बाहर गए, तब रावण इनकी कुटिया में आए और यहाँ मौजूद ऋषियों को मारकर उनका रक्त कलश में भर दिया। ये कलश लाकर रावण ने मंदोदरी को सौंप दिया। रावण ने कहा कि ये तेज विष है, इसे छुपा कर रख दो। मंदोदरी रावण की उपेक्षा से दुखी थी। एक दिन जब रावण बाहर गए, तब मौका पाकर मंदोदरी ने कलश में रखा रक्त पी लिया। इसके पीने से मंदोदरी गर्भवती हो गई। लोक लाज के डर से मंदोदरी अपनी पुत्री को कलश में रखकर उस स्थान पर छुपा गई, जहां से जनक ने उन्हें प्राप्त किया था। ये तो एक कहानी है। वहीं सीता के जन्म को लेकर एक और कहानी प्रचलित है। पौराणिक कथाएं दिखती भले ही कल्पनाओं की उड़ान हो, लेकिन उनमें जीवन के गहन सत्य छिपे हैं। कथा के अनुसार लंका के राजा रावण ने हिमालय का भ्रमण करते हुए एक ऋषि कन्या को देखा। उसका नाम वेदवती था। उसे देखते ही रावण मुग्ध हो गया। वो कन्या के निकट गया और अभी तक उसके अविवाहित रहने का कारण जानना चाहा। वेदवती ने बताया कि उसके पिता उसका विवाह भगवान विष्णु से करवाना चाहते थे, लेकिन एक राक्षस के मुझ पर मोहित होने के कारण उसने मेरे पिता का वध कर दिया। पिता के वियोग में मेरी माता की भी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए ही तपस्या का मार्ग मैंने अपनाया। रावण ने शुरू में कन्या को स्नेह से पुचकारने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं मानने पर वेदवती के केश पकड़ लिए और तब उसने रावण के द्वारा पकड़े गए बालों को काट दिया और दौड़ते हुए अग्नि कुंड में कूद गई और अपनी जान दे दी। वही वेदवती अगले जन्म में एक कन्या के रूप में जन्मी और रावण के विनाश का कारण बनी। कहानी सिर्फ दो ही नहीं है, एक और कहानी ये भी है कि अगले जन्म में वेदवती कमल के रूप में जन्मी। ज्योतिषियों के कहे अनुसार इस कमल को समुद्र में फेंक दिया गया। यही कमल जल मार्ग से होता हुआ कन्या रूप में राजा जनक को मिला। वही कन्या जानकी और सीता के नाम से जानी गई। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ये आप हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।